चलो, तो प्रीवियस सेशंस में जो हमने किया, वी हैव डिस्कस दिस बिफोर। यहाँ पर स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इन शॉर्ट, डिस्टेंस क्या, टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। स्केलर क्या है, स्केलर डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये नहीं हुआ इसमें कि इसके पास डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसके पास डायरेक्शन हो सकता है स्केलर के पास। ठीक है, जैसे करंट इज हैविंग अ डायरेक्शन बट स्टिल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे। एग्जाम्पल देखो, 4 मीटर 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर। लेकिन जब आप ऐसे जाके ऐसे जाते हो, यू जस्ट मूव लाइक दिस 4 मीटर एंड देन यू मूव 3 मीटर हियर, तो तभी तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, this happens to be starting point, this happens to be a finishing point. तो what is displacement in this case, यहाँ पे displacement जो है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। ओके, या आप ऐसे चलते 3 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो डिस्टेंस किसी भी केस में चेंज नहीं हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड अगेन, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, वो हम लोग देखते हैं, एंड देन इसके थोड़ा और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद इसको। चलो, सपोज एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हो तुम, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है कितना है, व्हाट इज रेडियस फॉर दिस सर्कुलर पाथ, लेट्स टेक रेडियस ऑफ दिस पाथ टू बी, रेडियस टू बी 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी तक, ओके, सो ए बी सी डी, ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। तो ए से बी तक का ये जो पाथ लेंथ है कितना है, 1/4 है, ठीक है, दिस इज 1/4। तो यहाँ तक आपको टाइम लग रहा है 1 सेकंड जाने में। फिर बी से सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, अनदर 1 सेकंड। फिर ये जो लग रहा है, दिस अनदर 1 सेकंड, ठीक है, दिस इज अनदर 1 सेकंड। चलो, तो अभी ठीक है ना बच्चों, समझ में आई इतनी बात। यस, हाँ सर। यस सर एक डाउट और है बस। हाँ बोलो बोलो। सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड क्या होता है, वही वही तो पता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये डाउट है। हाँ सर। मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ 7 मीटर में 7 इज द मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, चलो, तो अभी आपको यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, वो फिल करनी है। तो टेबल क्या है यहाँ पर, दिस इज योर पाथ, दिस इज योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो पाथ कितना है, पाथ इज लेट्स से ए से बी, फिर ए से सी, फिर ए से डी, फिर ए से ए। सर वो क्या है ट्रायंगल, अच्छा ए ए बता रहा हूँ, ए से डी फिर ए से ए। मतलब क्या हुआ, अभी ए से बी जब तुम गए पाथ, तुमने कौन से पाथ कवर किए, ए टू बी। तो व्हाट विल बी योर डिस्टेंस, व्हाट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी योर स्पीड एंड व्हाट विल बी योर वेलोसिटी। सर पर कौन से साइड से, रिवर्स या जो ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे जा रहे हो ना, ओके ठीक है। तो ए से बी डिस्टेंस कितना होगा, फिर ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितना, फिर ए से सी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ये सब थोड़ा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जल्दी से फाइंड करो और बताओ। आपका सर। जो आंसर है वो मुझे पाई के टर्म्स में दे सकते हो, मतलब 5 पाई 6 पाई, ऐसे ऐसे करके आप आंसर यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, या स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5। तो आपके आंसर में इस तरह के आप एक्सप्रेशंस डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। जल्दी से बताओ अभी कितना आएगा। चलो, एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी फिर आप सब लोग, आप सब बच्चे सॉल्व करो, करेक्ट। तो देखो, जैसे ए से बी तक जब जाओगे, करेक्ट, ए से बी तक जब जाओगे आप, ठीक,
तो यहाँ से यहाँ तक व्हाट विल बी योर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा? So 1 meter. 1 मीटर क्यों होगा? Sir, √2 meter. डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। Okay, sir. Sorry. Distance will be pi upon 4. पाई अपॉन 4 की पाई अपॉन 2। Sir, Yes, 4 sir. होगा. 2 pi है ना, तो 2 कट जाएगा. Pi upon देखो दिस इज 1/4 ना, 1/4 ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आपको मालूम है, सर्कमफेरेंस का सब बच्चों को फॉर्मूला मालूम है? पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर 2 पाई आर, एंड दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर इज 1 मीटर, तो 2 2 is 4, दिस इज पाई बाई 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया? Pi by पाई 2. आर पाई बाई 2। पाई बाई 2। इसको मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर लेकिन हमने उसके ऊपर 4 क्यों लिया? Displacement √2 होगा. 4 कहाँ पे, ये बोल रहे 4 क्यों लिया? Yes, sir. Displacement √2. हाँ आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक एक करके देखो। ये 4 इसलिए लिया क्योंकि ये 1/4 पार्ट है ना सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस का ये 1/4 पार्ट है। अच्छा हाँ। ओके, अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब ये मैं निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी को ज्वाइन कर दो। ए से बी को ज्वाइन करोगे तो देखो यहाँ पर अभी बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Sir, कितना होगा? ये 1 sir, मीटर है। मैंने chat में भेज. Sir, उसका √2 होगा क्योंकि यस, 1 + 1 is 2. Square plus 1 square is equal to 2 square. दिस विल बी Sorry, √2. यस, करेक्ट, ठीक है। ओके, सर आप रिपीट करोगे क्या Sir, डिस्प्लेसमेंट वाला? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। सो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए बी। हाँ सर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 1। अगेन देखो पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। पाइथागोरस लगाओगे 1 1 और 1 1, तो 1 + 1 कितना हुआ? √2 हो गया। 2। यस सर। ओके, स्पीड अब बताओ कितनी होगी? Sir, √pi upon 2. यस, तो स्पीड Yes, क्या होता है? sir. डिस्टेंस Speed वही अपॉन pi टाइम। upon. Pi upon 2. क्या होता है? Yes. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? So pi by 2 divided by 1. यस, और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक? 1 सेकेंड। तो स्पीड इज पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? Sir, pi by 2. Pi by 2. और वेलोसिटी कितनी हो गई? √2. √2. Velocity नहीं समझ Yes, में sir. आया? √2. ओके, किसके बच्चों को देखो माइक चल रहा है। सर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी भी मैंने आपको बताया, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दिस इज व्हाट इज वेलोसिटी। ओके सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? √2 है, तो वेलोसिटी हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ए बी के लिए हो गया। चलो अभी इसी तरह से एसी का जरा यहाँ पे वैल्यूज भरो, देखो कितना आ रहा है। ऐसे आपको वैल्यूज भरनी, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताओ अभी एसी का कितना आएगा। हम जा रहे हैं ए से सी पाथ तक जा रहे हैं ना, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी दिस पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी डिस्टेंस ओवर हियर? Sir, So 2 by r divided by 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाफ सर्किल है ना, तो कितना हो? 2 पाई हो गया। डिस्टेंस कितना हुआ? 2 pi. Pi. Yes, sir. या, Pi होगा ना, pi होगा, pi होगा. पाई होगा, Pi होगा. पाई क्यों होगा? बिकॉज दिस इज सर आपने बराबर 2 पाई 2 और 2 कट कैंसिल आउट होती है, ठीक है। मैंने गलती से आर को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ओके,
सर समझ? तो डिस्टेंस 1 पाई होगा ना? क्या क्या? सर तो डिस्टेंस पाई अपॉन 1 होगा ना? तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 पाई r। हाँ, तो पाई r विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड r अगर 1 पुट कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाउ मच? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया पाई। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, यस बताओ जल्दी से। स्क्वायर रूट सर 4 मीटर स्क्वायर सर। सर 2 डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। 2 मीटर होगा। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। मीटर। यस, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा 2 मीटर। सिंपल है ना, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर होगा अलोंग द डायमीटर। और यहाँ पे स्पीड बताओ, देखो कितनी आ गई। अगेन स्पीड क्या होता है बच्चों? सर डिस्टेंस अपॉन सर टाइम। मैंने पाई अपॉन 2 पाई अपॉन डायरेक्शन हो गई। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? सर पाई। सर पाई। यस, तो इट विल बी व्हाट? पाई होगा कि पाई बाई 2 होगा? सर पाई बाय होगा। पाई बाय 2। पाई सर लेकिन 2 क्यों होगा? ओके, 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है? हाँ सर 2 नहीं सेकेंड। सर डिस्टेंस कवर पाई है लेकिन वहां पे और नीचे यहाँ से 2 तक जाने क्यों में आपको आएगा? टाइम कितना लगा? यहाँ तक 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से तक आने में 2 1 सेकंड। हाँ 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 बराबर, वही भूल गया था मैं, सॉरी। पाई बाय 2 ना सर। पाई बाई 2। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है बच्चों? पाई बाई 2। पाई बाय सर 11 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड। Speed is pi upon 2. यस, सर यहाँ पे हम लोग यूनिट कौन सा लेंगे? एक सेकंड एक सेकंड। तो दिस इज पाई बाई 2 मीटर। और वेलोसिटी मीटर कितनी? पर सेकंड ही लेंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी सेकंड। जल्दी से बताओ पहले कितनी होगी यहाँ पर? कौन बताएगा वेलोसिटी जल्दी? सर वेलोसिटी विल बी 1 अपॉन टाइम। 1 होगा 1। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट। यस, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 1 होगा ना? तो कितना हो? ये 1 होगा, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जल्दी से एडी भरो। ए भरो। ए मतलब उसी पॉइंट पर आ जाए। तो अभी आपको कहाँ से कहाँ जाना है? ए से डी तक जाना है ना, मतलब ये वाला पाथ ये ऐसे हो गए। अब तुम ऐसे चल के जाओगे 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 और यहाँ पे पहुंच जाओगे। यू हैव टू ऑब्वियसली टू मूव ऑन दिस, इसी सर्कल पे तुम्हें मूव करते हुए जाना है। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। मूव करते हुए जाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? कितना डिस्टेंस हो गया? देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था? पाई बाई 2 था। पाई बाय यहाँ 2। से यहाँ तक कितना था? पाई बाई 2 था। पाई। और फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया? भी पाई बाई 2 होगा। तो कितने कितने पाई बाई 2 हो गए? 3 पाई बाई 2 हो गए कि नहीं हो गए? प्लस प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। सर हाँ सर। बहुत से कम बच्चों ने 3 पाई बाई 2 दिया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 अगर आप उसको 22/7 से भी करोगे तो 3 आई थिंक कितना आएगा? 3 पाई बाई 2 मतलब या 33/7 आएगा। तो कुछ बच्चों ने दिया दैट इज आंसर। ठीक है, सर मेरा भी यही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पाई बाई 2 मीटर्स। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट अभी हम शॉर्टेस्ट साइड। या शॉर्टेस्ट बात ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये कितना हो गया? ये √2 मीटर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट हियर इज √2। √2 अगेन √2। अब जल्दी से बता स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर? pi by 2। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है?
टोटल डिस्टेंस कितना है, टाइम टेकन कितना है, 3 pi by 2 3 seconds. टाइम टेकन इज 3, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज pi/2 meter per second. डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई यहाँ पे pi/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये लेना displacement पड़ेगा, upon time. तो वेलोसिटी इज √3 upon डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर, sir √2 upon 3. यस ठीक है, समझ में आई बात। Yes sir. नेक्स्ट देखते हैं, अभी बच्चों अभी आप लोग बताते जाओ मुझे, ठीक है। अब बताओ ए से डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा, फिर मैं पूछता हूँ, अभी बताओ मुझे। सर मैं बता कौन बताएगा, सर 4 यस बताओ, ठीक है बताओ, चारुल कितना होगा ए से डिस्टेंस कितना होगा, हाँ बताओ Sir- जल्दी से चारुल, यस कितना होगा, सर पाई होगा, पाई मीटर। पाई कि 2 पाई, Sir, 2 2 pi pi. होगा। यस सर, सॉरी 2 2 pi. पाई। 2 pi होगा। 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ए से चले दोबारा ए पे आ गए, तो टोटल अच्छा। डिस्टेंस विल बी हाउ मच, 2 पाई, तो सरकमफेरेंस कितना हो गया यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है ओके। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, 0. जीरो Sir. 0 ना, ओके। यहाँ से तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा आपको, 4 सेकंड लगे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ बच्चों, सर 1 Speed will be pi/2 meter per second. 2 meter per second. स्पीड विल बी pi/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल Sir, बी वेलोसिटी, जीरो ही होगा, जीरो। 0. 0, ओके। अब बच्चे यहाँ पर ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना है आपको, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, स्पीड जो है, क्या स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो No sir. क्या स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट आ रही है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, पहले √2 थी, सर वेलोसिटी 3 फिर 0 हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। समझ में आई इतनी बात, हाँ सर। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई, हाँ सर। हाँ सर। और मैंने आपको आई थिंक बताया भी था, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन में जाते हो, कैसे स्ट्रेट, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन में जाते हो, ठीक है, एक सेकंड, सो लेट्स से मूव इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मान लो ये तुम्हारा 0 मीटर का मार्क है, ये 1 मीटर का मार्क है, ये 2 मीटर का मार्क है, ये 3 मीटर का मार्क है, क्या अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप कुछ और ले लो, यहाँ पर ये 5 मीटर का मार्क ले लो, ये 10 मीटर का मार्क ले लो, ये 15 मीटर का मार्क ले लो, 20 मीटर, 25 मीटर, लाइक दैट, सो ऑन, करेक्ट। यहाँ पे टाइम हमने लिया, तो टाइम लेट्स से 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, यहाँ पे स्पीड बता सकते हो कितना होगा, यस स्पीड यहाँ पे सर कहाँ से कहाँ तक? 5 मीटर पर जस्ट सेकंड। कहीं से कहीं, कहीं पे भी बताओ स्पीड, सर 5 मीटर पर 5 सेकंड। meter per second. second. 5 मीटर पर सेकंड होगा 5 ना, meter per कोई भी 2 पॉइंट second. ले लो, स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। इनफैक्ट आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि अभी मुझे बताओ 8 सेकंड, 8 सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना है, 40 40 मीटर 40 40 meter per second. मतलब ऐसा कौन सा 40 भी हुआ मीटर। ना, मतलब अगर डिस्टेंस में ऐसा कुछ भी ऐसा दिखा गया ना, यस तो उसे इंटू 5 कर देना है यस। अगर मैंने चलो आपको पूछ कंडीशन लिया, में। मैंने आपको कितना पूछ लिया, जब यहाँ पे टाइम तुम्हारा कितना हो गया, मान लो टाइम हो गया
20.5 सेकेंड्स। बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? सर 101 102.5 कितना? 102.5 10 10 10.25 या 102.5 आ गया, ठीक है। तो आप नहीं कैसे निकालोगे? 10.25 ना। 102.5 20.5 सेकेंड है ना। हाँ तो 10.25 होगा ना, 102 कैसे? देखो बता रहा हूँ कैसा है। तभी हमने क्या रिलेशन देखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी, करेक्ट। तो स्पीड क्या होता है हमेशा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा हाँ, समझा समझा समझा। तभी आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, करेक्ट। निकाल लोगे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस आपका आएगा 102.5। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी बच्चों उतनी ही आ रही है, वेलोसिटी भी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। स्ट्रेट अगर लाइन स्ट्रेट लाइन में तो ये स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा। यस, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कि यहाँ पे कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस पाथ का? नहीं नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ let's take another path which is something like this, ठीक है। एक ऐसा पाथ जो कि इस प्रकार से है। अब यहाँ पे भी चलो मैं बोलूँ ये 0 है, ये 5 मीटर का मार्क है, ये 10 मीटर का मार्क है, ये 15 मीटर का मार्क है, ये 20 मीटर का मार्क है, ये 25, फिर 30 एंड सो ऑन। ये स्पीड कितनी है? स्पीड है मान लो 1 सेकेंड। ओके, तो बताओ क्या यहाँ पर आप बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी? नो सर, क्योंकि जो भी रास्ता है वो सीधा नहीं है ना। यस, यहाँ पे रास्ता सीधा नहीं है, यहाँ पर रास्ता कैसा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा स्नेक जैसा है। डायरेक्शन अलग अलग है। हर डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे जो रास्ता आपका बन रहा है वो कैसा है? रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है यहाँ पर। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, स्पीड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी इन दिस केस, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन, इनफैक्ट डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर देखोगे इसका डायरेक्शन कुछ तो ऐसा आ रहा है, यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, हो रहा है डायरेक्शन चेंज। हाँ सर। हाँ सर। तो सर फिर कौन से केस में केस में स्पीड इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी? और ऊपर वाला जो केस हमने देखा था, यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है ना। ये वाला जो केस था यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो नहीं हो रहा सर। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देखो देखो ना, आप ऐसे मूव किए, आप इस स्ट्रेट ऐसे मूव कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई सब बच्चों को? यस सर। सर डाउट? यस, बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर ये जो सेकंड रोड है ना, सेकंड पाथ है ना, उसमें वेलोसिटी डिफाइन मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन नहीं होगा ना? हाँ, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालनी पड़ेगी? तो पहले तो एक काम कर लो, पहले आप अगर मान लो 5 मीटर तक निकालना है तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहले, ठीक है। फिर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो इस एरो की जो लेंथ होगी वही आपका हो गया स्पीड इज वेलोसिटी अपॉन स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज सर पर इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इन एरो की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको 0 से 5 तक का ये निकालना है, ठीक है। तो हो सकता है इस एरो की जो लेंथ है वो आ गई, मान लो तुम्हारी कितनी आ गई, मान लेते हैं 4 मीटर आ गई। तो इससे से यहाँ तक के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समझो, अब तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई? इतनी आ गई। ये अब सपोज ये तुम्हारा आ रहा है 8,
ठीक है, दिस इज कमिंग हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 8 meters। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हिच इज 8/2 व्हिच इज 4 मीटर पर सेकंड। समझी बात कि नहीं? यस सर। सर ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, थोड़ा थोड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन जैसा ही है। हाँ बराबर है, वैसे रहे। अब देखो 3 तक जाना है या चलो 5 तक जाना है, तो हो सकता है यहाँ तक का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो था, ये डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट वाज 20 meters। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर 4। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कभी भी इस पॉइंट तक आते आते 25 से ज्यादा हो सकता है क्या? वैसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस नंबर से ज्यादा हो सकता है क्या, कभी बताओ? नो सर, नो सर, नहीं हो सकता। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्या डिस्प्लेसमेंट इस नंबर से बड़ा हो इन नंबरों से बड़ा हो सकता है? नो नो सर। सर नहीं नहीं। हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी 5, 10, 15, 20, 25 मतलब इस पॉइंट तक आते आते आपका 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तक आते आते आपका 15, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट 25 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं अगर ये लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आप तुम्हारा 30 हो गया, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ सर। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर देन, क्या आएगा यहाँ पे? सर स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर एक मिनट, speed is always greater than or equal to velocity, speed distance is greater or equal to displacement। ठीक है, it is greater or equal than velocity, these statements are always true। सर अब जो हमने स्पीड देखी बच्चों, जो हमने स्पीड देखी, ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, जो मैंने स्पीड देखी, स्पीड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो स्पीड मेरी होती है एवरेज स्पीड, बोले ना गाड़ी का एवरेज कितना होगा, या तो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम फॉर वेलोसिटी आल्सो। Velocity is also average and velocity is also। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड या तो एवरेज होगी। ठीक है, स्पीड विल बी ईदर एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी विल बी आल्सो सिमिलरली ईदर इट्स गोइंग टू बी एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस क्या है? बता रहा हूँ करेक्ट। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं या तो हम क्या कौन सी स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, या तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हैं। तो देखो, now this also applies to velocity also। तो अगर मैं स्पीड के लिए बोल रहा हूँ तो this is also applicable to velocity as well। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल। और दिस इज सर हमें बस एवरेज मतलब एवरेज का जो फॉर्मूला है उसके उसमें मतलब स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ऐड करना। यस सर वो इंस्टेंटेनियस का होता है। बता रहे, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है,
इसका रुको मैं इफ पॉसिबल आई कैन यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप एक कार देख रहे हो जो मूव कर रही है, ठीक है, दिख रही है कार आपको यहाँ पे मूव करते हुए, यस सर। और यहाँ पे टाइम देखो कितना है, हाँ यहाँ पर टाइम देखो कितना है 0.18 0.20 आवर्स ना, 0.20 आवर्स। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते तो ध्यान रखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड, करेक्ट, या एवरेज वेलोसिटी, जो भी आप निकाल रहे हो। ये बात समझ में आई? एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो कितना हो गया, तो 5, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालता हूँ इसका, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका एवरेज स्पीड निकालता हूँ, तो बता सकते हो कितना होगा एवरेज स्पीड? सर 4 यस सर यहाँ 4 पे डिस्टेंस कितना है, हाँ, डिस्टेंस इज इन माइल्स, सर हाँ, 4 0 से 5 miles in how many, in what time, 0.20 hours, 20 minutes 0.20 hours. 0.20 hours ना, करेक्ट, तो 5 by 0.2 miles per hour, ठीक है, तो ये कितना हुआ 25 miles per hour, ठीक है, दिस इज हाउ मच 25 miles per hour, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? सर 5/20 होगा ना? 5 upon 0.20 hour, कितना है 0.20 hours है ना, हाँ ओके ओके। 0.20 hours मतलब 0.20 hours मतलब हुआ 0.20 को अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हाँ सर 20 minutes ना। यस 12 minutes। 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 minutes होगा ना? क्या 12 minutes। 12 minutes। 12 मिनट आ रहा है, यस सॉरी this will be, yes, this will be 12 minutes, या तो 0.20 मिनट 20 hours मतलब 12 minutes, और फिर 12 into 60 कर दो, 7200 seconds, 12 into 60, तो 12 6 is 70, 12 6 is 72 ना, 720 seconds, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 25 miles per hour, ठीक है। अब चाहो तो इसको मीटर में ले लो, तो यहाँ पे इन्होंने माइल्स दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकाले वो माइल्स पर आवर में निकाला। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, आपने 5 miles अपॉन 0.20 आवर्स लिया, तो अपने 0.2 के बाद का जो 0 है वो अपने कट मतलब ये अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, 5/0.20, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे। हाँ सर कर सकते हो ना, कितना आएगा अभी, ये तो मैथमेटिक्स है, यहाँ तो कुछ फिजिक्स नहीं लग रहा है, यहाँ तो मैथ्स लग रहा है ना, बताओ कितना आएगा जल्दी से बताओ। 500/20 25, ये अपने आप से कर लो अभी कैलकुलेशन मुझसे मत पूछो कैसे आया है, सिंपल डिवीजन और ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एवरेज, तो अगर आप इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर आप बोलोगे तो इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, यस और नो? हाँ सर ओके, अब देखो बच्चों, अब अगर मैं मान लो यहाँ पे इस टाइम लाइन में, तो एवरेज स्पीड समझ में आया क्या होता है एवरेज स्पीड? ओके, अब देखो, अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो, करेक्ट, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखते हो तो यहाँ पर देखो टाइम बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया, इतना छोटा हो गया कि आप मेजर भी नहीं कर पा रहे हो कितना छोटा हो गया टाइम, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे आपको टाइम प्रोबेबली कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड इसमें मेजर करना पड़ेगा, हाँ सर करेक्ट। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात, जब भी मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितने इसका स्पीड है, कितना इसका स्पीड था वो होता है इंस्टेंटेनियस, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो भी इसका स्पीड था फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। तो जितना आप टाइम को शॉर्ट करोगे उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो यहाँ पर
यहाँ पर ये एक आपने पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकाला, करेक्ट। बट अगर मैं इसको एकदम पास में ले आऊं, एकदम पास में ले आऊं, एकदम पास में ले आऊं, देखो एकदम इन दो पॉइंट्स को एकदम पास में ले आऊं, करेक्ट। तो यहाँ पर जो आप क्योंकि सर वो मतलब स्कूटर अगर चलाते हैं तो कभी 20 होता है, तो वो जो 20 है वो इंस्टेंटेनियस, ऐसे कभी 20 और जब अगर हम वो उसी स्पीड लाइक 20 फिर अगले मिनट में 40 30 ऐसे करते करते जब वेरी गुड, लास्ट में देखेंगे 20 मिनट्स के बाद, उसके बाद वो एवरेज स्पीड होगा उसका जो। एकदम आप समझ गए, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देखो यहाँ पर अगर मुझे निकालने तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, ए टू बी, ए बी, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन मान लो है टी, तो ए बी अपॉन टी, दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड, मान लो एसआई यूनिट में हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। नाउ कम्स द पॉइंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चों, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपका पाथ ऐसा था, ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ये जो टोटल टाइम टेकन है आपके बहुत ज्यादा है, तो दिस विल गिव यू एन एवरेज वैल्यू। बट अगर तुम्हारा टाइम टेकन, मान लो यहाँ पे टाइम टेकन जो है, चलो मैं इसको यहाँ पर ही बना देता हूँ इसी पाथ में, तो अगर यहाँ पे जो टाइम टेकन है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है दिस इज दिस मच, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, और यहाँ पर जो तुम्हारा जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स है। तो अब देखो ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास में है कि नहीं है, पास पास में है कि नहीं है, हाँ सर। हाँ सर। टाइम भी अभी ऑब्वियस बात है, इसको एकदम छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी बहुत ही कम लगने वाला है इसको, ठीक है, लगने वाला है कि नहीं है, कि ज्यादा टाइम लगेगा इसको कम डिस्टेंस कवर करने में, ऑब्वियस ही बात है, छोटा डिस्टेंस छोटा टाइम लगेगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पर क्या क्या हो जाता है आपका, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो जैसे कोई बच्चा बोल रहा था कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, मान लो कार में बैठे हुए हो, तो जो आपका स्पीडोमीटर रीडिंग देगा वो कौन सा रीडिंग देगा, वो कौन सा रीडिंग देगा, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, स्पीडोमीटर। यस बच्चों, यस, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, एवरेज, सर एवरेज स्पीड। स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड ही देगा ना। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर गिव्स यू व्हाट फिर रीडिंग, उसका इंस्टेंटेनियस वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वो हर सेकंड में बदलता है। यस, स्पीडोमीटर का जो रीडिंग वो हर सेकंड बदल रहा है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का, स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है यहाँ पे 40 था, 40 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर था, फिर हो सकता है यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड 80 था, फिर आप यहाँ पे सर हाईवे जब हम बाइक या कार चलाते हैं वो जो कांटा भी रहता है वो भी ऊपर नीचे से होता रहता है। यस यस यस, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी स्पीड जो वेरी हो रही है, आप कैसे पता करोगे, स्पीडोमीटर में देख के तो पता करोगे ना। हाँ तो स्पीडोमीटर कौन सा रीडिंग दे रहा है, सर, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस दे रहा है, करेक्ट। और आपकी एवरेज क्या हो गई, व्हाट अबाउट एवरेज, एवरेज तो आप निकाल सकते हो। अब सपोज आपने पुणे से बॉम्बे गए, आप डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और आपको टाइम लगा 3 घंटे, तो आप बोलोगे मेरा एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट इट वाज लाइक आई कवर्ड 50 किलोमीटर पर एवरी आवर, दैट वाज योर एवरेज स्पीड, करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ यस, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे कोई, सर हाँ बोलो, एक एक करके बोलो, हाँ हाँ चारुल पहले बोलो, आप बोलो। सर तो फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 0.8 मीटर, मतलब 50 इसको? किलोमीटर को 50 किलोमीटर। सर आपने अभी मुंबई का एग्जांपल दिया था ना। हाँ हाँ, तो अभी सपोज अगर आप पुणे टू मुंबई जाते हो, पुणे टू मुंबई आप गए, ठीक है, डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स, टाइम टेकन इज 3 आवर्स, सो योर एवरेज स्पीड is going to be
150/3 which is 50 km/h. तो आप बोलोगे on an average you covered 50 kilometers every hour. अब हो सकता है आप बीच में लोनावाला आ गया, थोड़ा चाय के लिए रुक गए 15-20 मिनट, यू नो, तो उस टाइम तो आपकी वेलोसिटी जीरो थी, उस टाइम आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो थी, या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो थी वो जीरो थी. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. सर यस सर यस, बोलो बोलो. सर मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जब होती है तो फिर वो बीच में से ही कम ज्यादा होती है. हाँ हेलो सर. इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड बीच में कम ज्यादा हो सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट. और जो एवरेज स्पीड रहती है तो फिर हम मतलब एक राउंड अप करते हैं कि इस स्पीड से गए तो फिर इतने टाइम में पहुंच जाएंगे. यहाँ यस यू कैन राउंड इट ऑफ. करेक्ट करेक्ट. तो फिर मतलब हमें मतलब कुछ भी हो जाए पर इसके नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर जो स्पीड होगी Yes, उसी yes, स्पीड से कॉन्स्टेंटली जाना है. यस यस यस, ठीक है. ओके सर. एवरेज सर आपने स्पीड फिक्स्ड होता है ना? कौन सा स्पीड? एवरेज स्पीड. हाँ, एवरेज स्पीड इज फिक्स इन द सेंस कि आप वो एवरेज निकाल रहे हो ना. अब जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में कुछ बच्चे, उन्होंने एक मैथ्स का टेस्ट दिया, 20 बच्चों ने मैथ्स का टेस्ट दी, तो आप जब बोलते हो एवरेज मार्क्स इज लेट्स से 14/20, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो हर बच्चे का 14 मार्क्स आए हर बच्चे के. इसका मतलब ये हुआ क्या, किसी के 18 भी आ सकते हैं, किसी के 19 भी आ सकते हैं, किसी के 8 भी आ सकते हैं. सर ऑन एन एवरेज व्हेन यू टॉक, तो हर बच्चे के 14 मार्क्स आ सकते हैं, आए हैं. दिस इज द कहने का मतलब ये हुआ. कभी कभी तो एवरेज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एवरेज आपने कोई टेस्ट दी, उसका एवरेज हो सकता है 10 आ जाए, उसका एवरेज 9 आ जाए आउट ऑफ 20. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि एवरी स्टूडेंट हैज गॉट 9 मार्क्स ओनली. हाँ किसी सर. 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकते हैं. ठीक है. सर लेकिन मुझे डेल्टा समझ नहीं आया. डेल्टा सिंबल है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ओके डेल्टा का मतलब होता है चेंज. सर, मतलब उसके लिए कुछ ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं रहता ना डेल्टा के लिए? नहीं नहीं, इट्स नॉट नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट. डेल्टा का बस मतलब यही होता है, डेल्टा एक्स लिख दिया मतलब क्या, वो फाइनल माइनस इनिशियल. ओके सर. ठीक है, तो टर्म्स देख के मत सर घबरा. आपका शेयर स्क्रीन बंद हो गया. हाँ हाँ. क्या क्या बंद हो गया? सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं नहीं सॉरी. ओके, चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं. सर. यस, नेक्स्ट टॉपिक लेट अस सी एक्सीलरेशन. ठीक है, तो बच्चों ये सब चीजें याद रखना. वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिखते हो, वेलोसिटी को अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. करेक्ट. स्पीड को अगर आपको कोई पूछे तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. करेक्ट. तो एक्सीलरेशन, तो जब भी रेट वर्ड आ जाता है हम हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं उसको. जब भी आपका रेट वर्ड आ जाए तो तब हमेशा आपको टाइम से डिवाइड करना है. तो एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इसका देखो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से कम हो रही है. करेक्ट. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन. देखो अभी अगेन आई ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर. तो ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे आपकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. अब यहाँ पे स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड. तो अब देखो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है डिस्टेंस बढ़ता हुआ धीरे धीरे, हाँ सर. दिख रहा है आपको? यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड. तो हो सकता है ये जो यहाँ पे जो टाइम था मेरा, टाइम इंटरवल, दैट वाज 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड. ठीक है ना, 0 1 2 3 सॉरी 4 हो गए यहाँ पर. सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद पूछ लेना डाउट आपका.
मुझे कंप्लीट कर लेना, देन यू कैन आस्क योर डाउट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर सेकंड आपकी जो स्पीड है या जो आपकी वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी सेम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आई विल यूज दिस वर्ड वेलोसिटी बिकॉज दिस इज इन स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है बच्चों, सर 1-1 सेकंड से। एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग बाई 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है? यस सर। एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ऐसे भी केस आ सकता है आपका, यहाँ पर आपको ऐसा भी केस मिल सकता है कि यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी देखो यहाँ पर हो सकता था यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे होगी वेलोसिटी, अच्छा ये ज्यादा ही हो गया कुछ ना, इसको एक काम करते हैं, 2 ले, इसको भी ले लेते, 8 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर हो सकता है यहाँ पे 0 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज बच्चे हो यहाँ रही पे? है, डिक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। देखो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है। एवरी सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है, हर एक एवरी सेकंड वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड से। सेकंड। Yes, every second here velocity is decreasing by 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, हाउ कैन वी राइट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज रिटन एज डेल्टा v बाई डेल्टा t, समझे, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v क्या हो गया यहाँ पर, सर डेल्टा मतलब डेल्टा भी मैंने ऊपर बताया था, डेल्टा का मतलब होता है जब भी ये डेल्टा का साइन आ जाए तो आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं अभी ये वाला पॉइंट लेता हूँ और एक ये वाला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, करेक्ट। इस केस में कितना आ जाएगा, फाइनल कितना है यहाँ पर, फाइनल इज 8, इनिशियल कितना है 2, तो 8 माइनस 2, और कितने टाइम में चेंज हुआ ये, 4 माइनस 1, दैट इज 4-1 मतलब सर 6/3 which is 2. 2 Acceleration is 2 मीटर इसका पर यूनिट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? हाँ यस सर। हाँ सर। डिवाइड दिस विद सेकंड्स, सो सर 6 मीटर सेकंड है, तो फाइनली कितना आएगा ये, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, मीटर 6 पर सेकंड। मीटर पर अगर सेकंड। आपको नहीं पता ये चीज तो यहाँ पर देखो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, ये जो होता है इसको आप हमेशा ऐसे लिखते हो, a अपॉन बी इंटू डी बाई सी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मीटर अपॉन सेकेंड, करेक्ट, डिवाइडेड बाई सेकेंड, या a अपॉन बी अगर मान लो यहाँ पे, यस a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी अगर है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाई सेकेंड, तो दिस इज मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी इसमें देखते हैं, इस वाले केस में, इसमें ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 6, दिस इज 10, दिस इज 6, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा बच्चों कितना आएगा, एक्सीलरेशन विल बी अगेन डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब बताओ फाइनल कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, 10 मीटर सेकंड। 10 है, ठीक से देखो, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, सर 0। सर 0, सर चलो 0। ठीक है। तो आप मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट में ले रहे हो, वैसे मैंने ये वाला पॉइंट बोला था, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक देख लो, चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, 0। सर कहाँ से कहाँ तक?
देखो यहाँ से यहाँ तक, सर 10 आएगा ना, फाइनल वेलोसिटी 10 आएगी। फाइनल 10 क्यों आएगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? सर 10 - 6 करेंगे ना? नहीं, सी या अब मैंने क्रॉस देखो किन किन 2 पॉइंट्स पर बनाया है। एक 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 0 मीटर पर सेकेंड तो पे, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -10। नहीं, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा हूँ कितनी हो सर जाएगी? 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना। सी ये आपका 10 क्योंकि मीटर पर सर सेकंड पहले था, हाँ सर, हाँ समझा होते समझा। होते ऑब्जेक्ट कितना पहुंच गया? 0 पे पहुंच गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल 10। सर 10। वेलोसिटी है 10 ना। यस, और टाइम कितना लगा? सर 5 कितना टाइम लगा? 5 5 सेकेंड Second. लगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आ गया? एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी -2 पर -2 -2 मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। दिस इज 6, ये 3 था, 3 सेकंड था ना यहाँ पर, तो ये आपका 3, ये भी 2 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पर जब स्पीड बढ़ रही थी तो एक्सीलरेशन क्या था? स्पीड जब बढ़ रही थी तो एक्सीलरेशन क्या था? व्हाट वाज एक्सीलरेशन? सर +2 मीटर पर और जब सेकंड स्क्वायर। स्पीड डिक्रीज हो तब एक्सीलरेशन देखो, देखो क्या है? एक्सीलरेशन इज माइनस में आया। नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब जब भी मेरी स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या रहता है? पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भाई मेरी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है? वो वेलोसिटी के डायरेक्शन। वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जब देखो मेरा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, अभी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो अब ये एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? इसी वेलोसिटी को भी घटा रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। समझी बात? और यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीजेस। डिक्रीज है। ठीक है, सर अब बच्चों ये कौन बताएगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है? सर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? वेरी गुड। ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट अबाउट स्पीड? क्या यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है? सर कैसे पता चलता है यूनिफॉर्म है या नॉन है? आप मतलब बताओ, आप बताओ कैसे पता सर चल सर रहा होगा? सर यहाँ पे सर यहाँ पे देखोगे सर हर वक्त यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है और हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है। यस, यहाँ पे हर वक्त स्पीड जो है वो चेंज हो रही है ना। और यहाँ पर देखो, क्या हर वक्त यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। यहाँ पे नहीं सर। इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड। देखो यहाँ पे 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में कवर हुआ। फिर 5 से 10 के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस, अनदर 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर हुआ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसे पता हमें कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अगर इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगेन आई विल रिपीट, अगर इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया अभी कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो इनफैक्ट जब भी आपका कोई भी सर मतलब यस यस बोलो। सर मतलब कि जो आपने पहले वाला बताया कि जो यूनिफॉर्म होगा सर, तो फिर वो एक इससे तो डायरेक्ट वेरिएशन ही होगा ना, हाँ यस, डायरेक्ट ही रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर इनवर्स वेरिएशन। यस यस, I mean in what sense are telling direct inverse? I am not getting that actually. मतलब क्या चीज बोलो डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा? क्या चीज आप बोल रहे हो?
सर मतलब वो जो आपने बताया यूनिफॉर्म वाला तो फिर वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि फिर उसमें बस एक ही क्वांटिटी एक तो घट रही है, नहीं तो एक तो बढ़ तो रही है, पर दोनों हम एक जब भी बार हम घट रहेगी, नहीं इधर तो इधर दोनों सुनो, एक बार बढ़ेगी। जब भी हम इसके इस टर्म्स में बात करें डायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो हम देखो यहाँ पर क्या डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, आपका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। करेक्ट है कि नहीं है? डिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, हाँ सर। डिस्टेंस जो होता है आपका यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, हाँ सर। ठीक है कि नहीं है? ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे कम टाइम में तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। अगर सपोज आप 5 की जगह 50 कर देता है यहाँ पे, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाती? 50 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अगर 5 की जगह यहाँ पर आपका 10 कर देता तो स्पीड हो जाती 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में, आप ये बोल सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। करेक्ट। आपने मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना, हाँ सर। एंड ऑल दैट। यस। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी इज डायरेक्टली, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में टाइम के साथ? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसे लिखते हो ना डायरेक्ट वेरिएशन को, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो टाइम भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा, या अगर प्रोवाइडेड योर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर। करेक्ट। या आप इस वेलोसिटी को चेंज करके आप एक्सीलरेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो एक्सीलरेशन का एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों आपको तो ये, हाँ तो मैं बता रहा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, पहले उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म क्या था यहाँ पर, दिस वाज यूनिफॉर्म स्पीड। या तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना? ओके। हाँ सर। और नॉन यूनिफॉर्म को क्या लिख सकते हो आप? नॉन यूनिफॉर्म को लिख सकते हो unequal distance are covered in unequal interval of time। या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही बोल दो। अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं टाइम इंटरवल इक्वल है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 0 से 1 सेकंड। दिस इज टाइम इंटरवल बराबर इक्वल आ रहा है, एक सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है हमने। करेक्ट। सो बट यहाँ पे डिस्टेंसेस देखो, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। वैसे यहाँ पर इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए, बट माई डायग्राम इज नॉट टू स्केल, तो यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है सर, क्या आप वो नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? ओके। तो यहाँ पर जब भी हमारे यूनिफॉर्म स्पीड रहता है, करेक्ट, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जब भी मेरा यूनिफॉर्म स्पीड आता है तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब या दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अभी? v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या v इक्वल्स टू एक्स बाई टी, यहाँ पे लगा सकते हो? हाँ सर, हाँ लगा सकते हो? यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, यहाँ पे नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है सर, ये यूनिफॉर्म है ना? ये यूनिफॉर्म का है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? सर यूनिफॉर्म है ना, एक यूनिफॉर्म ही है ही सर। से जा रहा है ना? हाँ, तो लेकिन
यहाँ पर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है ना, कौन सी वेलोसिटी को रखोगे भी तो वेलोसिटी x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और मान लो आप 2 से 4 के बीच में लगाते हो इस फॉर्मूले को, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या ये फॉर्मूला आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कर सकते हो? नहीं सर। नहीं हाँ सर कर सकते हैं। ये कैसे करोगे? कौन वेलोसिटी कौन सा लोगे? वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, बट यहाँ पे तो 4 भी है, 2 भी है, 4 भी है। हाँ तो 4 - 2। अच्छा ठीक है, और 2 से 6 के बीच में अगर आपको फाइंड करना है तो क्या, तो कौन सी वेलोसिटी लोगे? 6 - 2 4। नहीं, वैसे थोड़ी ना मैथ्स चलता है। ऐड क्यों नहीं कर रहे हो फिर इसको? Why are you not adding it? Why are you subtracting it? कोई लॉजिक है इसका फॉर सब्ट्रैक्शन? सर क्योंकि वो आगे मतलब वो डिफरेंस ही फाइंड करेंगे ना लॉजिकली। नहीं, तो फिर आपका एक्सीलरेशन आ जाए, तो उसके लिए फिर हमारे पास अलग फॉर्मूले हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग फॉर्मूले से निकालते हैं, वो मे बी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए याद रखो इतना कि अगर आपका एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहाँ पे यूज करोगे? यहाँ पे यूज करोगे, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट हमने ऐसे तो निकाला था, अगर आपको 8 सेकंड पे निकालना है तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा है कि नहीं आ सर रहा है? नीचे क्यों नहीं यूज कर सकते? उधर भी ऐसे ही तो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर? हाँ सर है ना, कहा मतलब डिफरेंट कैसे है? सभी पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। तो कांस्टेंट कहाँ हुई वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज हो रही है ना यहाँ पर, नहीं सेम आ रही है ना। कहाँ सेम आ रही है? पहले 2 थी, बाद में 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, तो सेम कहाँ आ रही है? बढ़ रही है ना वेलोसिटी। हाँ पर सर टाइम भी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो उससे क्या फर्क मतलब क्या फर्क पड़ा? वेलोसिटी ओके सर समझा का समझा। मतलब क्या होता है? एक सेकंड, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर सी मतलब पहले इसमें 2 है डिस्टेंस, सेकंड इसमें 8 है। तो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होता है। हाँ सर समझा समझा। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट, अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 5 Yes, sir. मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 समझा। मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर। Yes, sir. वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। करेक्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है, टाइम घटता तो नहीं है वैसे कभी, पर अगर टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी सेम है तो मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ सर। टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी आपकी, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, पॉइंट इज दिस। हाँ यहाँ पर आप वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, तो यहाँ पर कौन सर सा आप वो यूनिफॉर्म स्पीड का बता नेक्स्ट क्लास में सकते हो? डिस्कस करेंगे। इतनी बात यूनिफॉर्म हाँ। समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। आई समझ। ओके, अब देखो एक और नोटेशन है, जनरली उसको हम ऐसा बोलते हैं कि जो मेरा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन ही बोलोगे, और निगेटिव एक्सीलरेशन है, ये वर्ड है बस, कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं, एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन होता है। अगर आपका निगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है तो कभी कभी इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है, तो अगर आप ये वर्ड देखो तो कंफ्यूज मत हो जाना, या डिसलेरेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, सो दिस इज सम टर्मिनोलॉजी। सर मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के वक्त स्पीड और बढ़ता है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के वक्त स्पीड घटता है, ऐसा। यस, तो जैसे आपने मान लो गाड़ी में ब्रेक लगा दी है, करेक्ट, आप जब ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? आपकी स्पीड डिक्रीज होती है ना, हाँ सर। करेक्ट। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप बोलते हो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, करेक्ट।
और जब आप व्हाट इज एक्सीलरेटर रहते हैं ना गाड़ी में, वो दबाते हो तो क्या होता है, आपकी गाड़ी एक्सीलरेट आगे भागती है ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये जस्ट वर्ड है, ये याद रखो, इसमें इतना कुछ नहीं है, देयर सम जस्ट वर्ड्स, ठीक है। और सर जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उसका अभी हमने फॉर्मूला नहीं सीखा ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है बता दूं आपको, चलो बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, एक्चुअली कई फॉर्मूले हैं। तो अभी सपोज आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है और यहाँ की वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो अभी मान लो आपको यहाँ पे पता है, इस यहाँ की वेलोसिटी है u और यहाँ की वेलोसिटी है v, इसके बीच में डिस्टेंस है x। तो u क्या हो गई मेरी, u हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर v क्या हो गया मेरा, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे x क्या हो गया मेरा, x हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम भी चलो ले लेते हैं, टाइम टेकन यहाँ पे t इज टाइम टेकन और a इज माय एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो आए, तो देखो पहले यहाँ पे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, क्या हमने फॉर्मूला देखा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या था v माइनस यू बाई टी, देखो आएगा कि नहीं आएगा ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिख सकते हो कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। डेल्टा v कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, आएगा कि नहीं आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ऐसे तो निकाला था हमने ऊपर एक्सीलरेशन, यस और नो बच्चों, कोई भी ले लो आप, नेगेटिव का ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड है, 6 माइनस 2 अपॉन टाइम, करेक्ट, 4 अपॉन 2 इज 2, करेक्ट, ठीक है ना। सर आप एक बार स्क्रीन ऊपर ले सकते हैं क्या, मुझे वो प्लस एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको बस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, आई विल सेंड यू पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है सर। करेक्ट। तो अब आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो v इज इक्वल v माइनस यू इज इक्वल टू 80 या v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, v इज इक्वल टू, सर ओके। अब हाँ यस, सर ये 80 क्या है, एक्सीलरेशन टाइम था। एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ओके यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको यहाँ पे मैथमेटिकली ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। सर फाइनल एक्सीलरेशन है उसमें आपने क्या लिखा है, RETRADA कहाँ पर सर, माइनस सॉरी नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, रिटार्डेशन। this is retardation and this is deceleration, सर उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन। आप जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी निगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ लेट्स सी दिस फॉर्मूला, यहाँ पे लगा के देखते हैं इस फॉर्मूले में ऊपर। सर वो 80 मतलब फुल फॉर्म क्या है उसका, इसका नीचे फॉर्म नहीं है, 80 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बना है किन किन टर्म्स है, एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। ओके। और सर वो v माइनस यू मतलब वेलोसिटी माइनस यूनिफॉर्मिटी है क्या, वेलोसिटी क्या क्या, नहीं वो v माइनस यू अपॉन टी जो है ना नीचे है, क्या है मेरा, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। तो देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ रहा था, यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 आ रही थी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ सर। आ रही थी। तो अब चलो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखते हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे टाइम कितना, सेकंड स्क्वायर क्यों, क्या, सेकंड स्क्वायर, हाँ हाँ यस। ओके। तो अभी मुझे मान लो मुझे ये वाली वेलोसिटी नहीं पता है, मुझे ये वाली वेलोसिटी नहीं पता है, आई वांट टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी, ठीक है, करेक्ट, आई डोंट नो दिस वेलोसिटी। सर x माइनस 10 होगा ना, यस,
हाँ यस यस, तो अगर मुझे ये वेलोसिटी नहीं पता है तो अब देखो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा के कैसे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी? सर हमें पता नहीं x 10 है ना इनिशियल वेलोसिटी, ये है, दिस इज यू, हाँ सर। हाँ सर 10 है। करेक्ट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में? 2 सर seconds. 2 मीटर 2 सेकेंड। टाइम कितना लगा यहाँ 2 से आने सेकंड में? 2 2 सेकंड। सेकेंड, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना है? -2 है। एक्सीलरेशन इज -2, ठीक है। तो लेट्स पुट ऑल द थिंग्स ओवर हियर। तो u मेरा 10 आ गया, a कितना है -2, और ये कितना है 2। तो देखो 10 - 4 कितना हुआ? 6 6. ठीक है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज इन फैक्ट, अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी ऑन काइनेमैटिकल इक्वेशंस ओनली। तो दिस इज माय फर्स्ट काइनेमैटिकल इक्वेशन। सर ये जो है फॉर्मूला ये यूनिफॉर्म के लिए है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए है? आप बताओ किसके लिए है ये? ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये जो दूसरा साइड का है वो यूनिफॉर्म के लिए है ना? Yes. तो अगर मान लो मेरा एक्सेलरेशन 0 हो गया तो मतलब क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म हो गया। तो v हमेशा u के बराबर ही रहेगा ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में a को 0 रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? सर हाँ सर। करेक्ट। तो बच्चों आई थिंक विल स्टॉप हियर टुडे। आपके डाउट्स आई विल टेक, बट आई विल इन अभी इसके आगे विल नॉट गो अहेड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे यहाँ पर एंड ऑल दैट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विल एंड दिस सेशन हियर। किसी के कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव।